सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोऑर्गेनिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI नेट, गेट, IIT जैम और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक DU, BHU, QSET, SCU। उन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं BSc और MSc के, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो होगा पोरीफायरिन रिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटालोपोरीफायरिन रिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेम ग्रुप। ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करना। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो साथ के साथ रिवाइज करते रहना। ठीक है, और बाकी मैं आपको जो भी आपको डाउट हो लेक्चर के एंड में, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे वो है पोरीफायरिन रिंग। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेशन से। ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन क्या है। तो जब भी हम इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि हम 4 पायरोल की यूनिट लेंगे। किसकी यूनिट लेंगे? पायरोल की। ठीक है, और 4 लेंगे फॉर्मलडिहाइड की यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ BCM या फिर BF3 OET का ट्वाइस और DDQ। तो यहां से जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा पोरीफायरिन रिंग। सबसे पहली बात आती है कि पोरीफायरिन रिंग होती क्या है। पोरीफायरिन रिंग जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे काफी सारे नेचुरल सब्सटेंस लाइक हेमोग्लोबिन, बायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, उन सब में ये प्रेजेंट होती है रिंग। ठीक है, और जहां जहां पे भी प्रेजेंट होती है मैं आपको आगे हमारे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वहां पे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टॉपिक का नाम है बायोऑर्गेनिक। यहाँ पे बायो का वर्ड का मतलब ही क्या है कि लिविंग बीइंग, बायोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर इस सब का क्या रोल है, उसमें हम केमिस्ट्री का क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो पोरीफायरिन रिंग होती है वो जो होती है उसकी जो केमिस्ट्री होती है ना, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो है हमारे काफी सारे नेचुरल ऑक्रिव सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, उसमें प्रेजेंट होती है रिंग। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि पोरीफायरिन रिंग जो होती है वो नेचुरल लिगेंड होता है। क्या होता है? इट इज अ नेचुरल लिगेंड। क्या होते हैं? नेचुरल लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया पोरीफायरिन रिंग क्या होती है। मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेटालो एंजाइम्स में प्रेजेंट होती है, और भी काफी सारे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह उन सब में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? एक नेचुरल लिगेंड होता है। क्या होता है? एक नेचुरल लिगेंड। और ये बनता कैसे? जब हम 4 पायरोल यूनिट की रिएक्शन कराते हैं 4 फॉर्मलडिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ, DCl एंड BF3.OET का ट्वाइस, तब जाके हमारा क्या बनता है? पोरीफायरिन रिंग। यहाँ पे क्या है? लुईस बेस है। क्या है यहाँ पे? सॉरी, लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं DDQ क्या है। यहाँ पे DDQ को हम ऐसे लिखते हैं, DDQ जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, CN होता है, यहाँ पे CN होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, किसका? DDQ का। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिएक्शन। इससे हमें क्या पता चला? इट इज अ नेचुरल लिगेंड। ठीक है, और ये 4 पायरोल यूनिट और 4 फॉर्मलडिहाइड यूनिट के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ एंड DCl। तो ये हमें क्या बनता है? पोरीफायरिन रिंग बनती है। इसका स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो रिएक्शन होते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे 4 यूनिट का तो मैं दिखा नहीं रहा आपको, मैं 1 यूनिट का दिखाता हूँ कि कैसे एक यूनिट जो होती है पायरोल रिंग की वो कैसे अटैक करती है 1 यूनिट ऑफ एल्डिहाइड के साथ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया पायरोल का यूनिट, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं एक एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक पढ़ा है कि जो अटैक होता है वो यहाँ पे किस पोजीशन पे होता है? सबसे ज्यादा फेवरेबल पोजीशन कौन सी होती है? यहाँ पे सेकंड पोजीशन होती है सबसे ज्यादा फेवरेबल। कौन सी पोजीशन होती है सबसे ज्यादा फेवरेबल? सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे अटैक होगा, मतलब जो भी आने वाला ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा बेसिकली। ठीक है, बट मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से अटैक करेगा।
और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये हमारा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। समझ आ रहा है आपको? अब क्या होगा कि ये जो H है, ये H ये मूव करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। दिख रहा है ना आपको? ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मूव करेगा, ये वापस आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से जो बनेगा हमारा वो बनेगा प्रोडक्ट, जो हमारा बनेगा वो बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये हो गया यहाँ पे, और ये आ गया CH2, और यहाँ से जो H+ निकला है वो OH के साथ, मतलब इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे H2+ बना देगा। अब वापस से हमारे पास क्या है? H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो वापस से क्या होगा? ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो यहाँ से फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा, कहाँ दिखाऊं मैं आपको? आपने ये ऊपर वाला नोट कर लिया ना, ये आप नोट कर लेना प्लीज। मैं भी इसी रिएक्शन को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे एक पायरोल की यूनिट जो होती है वो एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा पोरीफायरिन रिंग का, और फिर हम आगे उसके बारे में और बातें पढ़ेंगे। आप प्लीज इतना नोट कर लो। ठीक है, और इसके आगे का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। नोट कर लिया? कर लिया होगा नोट आपने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक यूनिट का करके दिखा रहे हैं फॉर्मेशन। ठीक है, एक यूनिट का हम करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। ठीक है, अब आपको ज्यादा विजिबल होगा। तो यहाँ से ये ट्रैवल करा, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, और यहाँ से ये ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा ऐसे। ये आ गया यहाँ पे, ये बॉन्ड आ गया यहाँ, और ये आ गया ऐसे। अब जो ये बॉन्ड है ना, अब जो मतलब ये यूनिट जो आपकी जनरेट हुई है, ये इसी पे ही अगली आपकी पायरोल यूनिट जो है वो अटैक करती है। इसी पे ही जो आपकी ये पायरोल यूनिट है ये यहाँ पे ऐसे अटैक करती है, और ये फर्दर जो है रिएक्शन फिर होती है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ, और ये ऐसे टूटता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है वो फर्दर ऐसे प्रोसीड करती है। तो ऐसे रिएक्शन होते रहते हैं। एक यूनिट आते, 2 यूनिट आते, 3 यूनिट आते, 4 यूनिट आते हैं। तो ऐसे जो है ये एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं? 4 यूनिट लेते हैं। और मैंने आपको एक यूनिट की रिएक्शन करके दिखा दी। होप आपको समझ आई होगी। विजिबल है आपको ये? विजिबल है आपको ये? विजिबल है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लेना। प्लीज आप इसे नोट कर लेना। आपको विजिबल है ये? विजिबल है? ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पोरीफायरिन रिंग का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कहाँ रख दिया मैंने? तो अब आपको समझ आ गया। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि पोरीफायरिन रिंग जो होती है वो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो माइक्रोडियम में प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होती है, नेचुरल रिएगेंट होता है। और फोर पायरोल यूनिट का हम यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। जब जाके DDQ की प्रेजेंस में तब जाके जो है हमारी पोरीफायरिन रिंग बनती है। एक का मैंने आपको करके दिखा दिया है कि एक पायरोल की अगर हम एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, वहां पे जो DCM लिखा था ना मैंने रिएक्शन में, वो होता है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ये होता है CH2Cl2, ये होता है वो डाइक्लोरोमीथेन होता है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने जो है स्ट्रक्चर की। ये नोट कर लेना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पोरीफायरिन रिंग के स्ट्रक्चर की। वही हमारा मेन है, उसी से हम काफी बातें जानेंगे अभी। जो पोरीफायरिन रिंग होती है ना,
उसमें टोटल 11 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? टोटल 11 डबल बॉन्ड। कितने? 11। जो कि 11, बट क्या होता है कि 11 डबल बॉन्ड होने के बाद 9 जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेशन में होते हैं खाली। समझ रहे हो आप? 11 डबल बॉन्ड होते हैं टोटल, बट खाली 9 जो डबल बॉन्ड होते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो जो होता है कॉन्जुगेशन में होता है। इसका मतलब क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो 4n+2 रूल जो कि हमारा हक्कल रूल होता है उसको वो फॉलो करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है और उससे वो एरोमेटिक होता है। उससे क्या होती है? रिंग एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये हमने 4 यूनिट ले ली। ठीक है, ये हमने 4 यूनिट ले ली। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद होगा एक दूसरे से कनेक्ट होती है डबल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, वो ये यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना दिया मैंने सबने। ठीक है, अब क्या होता है? ये टोटल 11 डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप काउंट कर लेना है 11 डबल बॉन्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन में होते हैं वो ये वाला बॉन्ड होता है, ऐसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, ये ऐसा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो होता है डबल बॉन्ड्स होते हैं कॉन्जुगेशन में होते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट पता चला? यहाँ से हमें क्या पॉइंट पता चला? हमें ये पता चला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ यही होता है। यहाँ पे एक एच हो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एच हो रहेगा। हाँ तो यहाँ पे एच हो रहेगा, यहाँ पे लोन पे। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या पता चला कि टोटल जो डबल बॉन्ड थे वो कितने थे? डबल बॉन्ड टोटल डबल बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पे? 11 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे? 11 डबल बॉन्ड। प्लीज ये आप पॉइंट लिख लेना। ठीक है, जिसमें से 9 डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। किसमें होते हैं वो? 9 डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, 9 डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? कॉन्जुगेशन में होते हैं। टोटल 11 डबल बॉन्ड होते हैं, 9 डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? कॉन्जुगेशन में होते हैं। और ये इट फॉलोज 4n+2 रूल, जिसको आप हक्कल रूल भी बोलते हो। क्या बोलते हो जिसको आप? हक्कल रूल। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ये आपको आता भी होगा। 4n+2 को आप 18 के इक्वल लिखना। ठीक है, और यहाँ से n की जो वैल्यू होगी आप सोल्व कर लेना, n की वैल्यू जो कि 4 आएगी। और आपको पता हो जब भी होल नंबर आते हैं तो वो एरोमेटिक रिंग हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आया? कि ये आया कि इट इज एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग है तो इसका मतलब क्या है? ये हाईली स्टेबल है। ये क्या है? हाईली स्टेबल है। तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोरीफायरिंग रिंग। तो इसमें हमने टोटल कितने पॉइंट पढ़े? हमने टोटल लगभग 5 से लेके 6 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा कि 4 पायरोल यूनिट होती है, 4 फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ DCM। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलता है? पोरीफायरिंग रिंग मिलती है। ठीक है, पोरीफायरिंग क्या होता है? नेचुरल रिएजेंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? टोटल 11 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 9 डबल बॉन्ड जो होते हैं आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं। कितने डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं? 9 डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं। 4n+2 रूल को फॉलो करता है, 4n+2 रूल को फॉलो करता है। ठीक, कितने रूल्स को फॉलो करता है? 4n+2 रूल को। कितने रूल को फॉलो करता है? 4n+2 रूल को। ठीक है, तो जो n की वैल्यू होती है वहां पे यहाँ पे कितनी आ गई? 4 आ गई। और हमें क्या पता चला इससे कि ये क्या है? हमारी एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, क्या है ये? हमारी एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो अब आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसका, ओए यार मैंने रिंग मिटा दी, मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी। वही नहीं, दोबारा बना देते हैं। अब हम पोरीफायरिंग रिंग में 1H NMR स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। इस रिंग में हमारे पास जो 1H NMR
स्पेक्ट्रा की बात करें, स्पेक्ट्रा की बात करें 1H NMR की। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ, गलती से मेरे से मिट गई थी। कुछ ऐसे होता है हमारा स्ट्रक्चर। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, पोरीफायरिंग रिंग, इससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी पोरीफायरिंग रिंग। ठीक है, यहाँ पे H है। ठीक है, तो इसमें जो ये होता है, एक तो ये, एक ये, तो यहाँ पे कितने सिग्नल मिल गए हमें, आपने एनएमआर में पढ़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरा एनएमआर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो एच का सिग्नल मिलता है हमें, 2H का सिग्नल मिलता है। ठीक है, किसका, NH का 2H का सिग्नल मिलता है हमको, एक सिग्नल मिलता है हमें 2H प्रोटॉन का। ठीक है, वो भी किसका, NH का। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मतलब क्या है इसका। ये जो दो H है, ये जो 2H है, ये सिग्नल शो करते हैं। ठीक है, 1N HMR में। ठीक है, वो भी एक सिग्नल शो करते हैं 2H का। ठीक है, किसका, NH का। ठीक है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है, मतलब सॉरी, इनका जो ये और ये वाला है, ये दोनों एक ही सिग्नल शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद NH हो गया, तो उसके बाद हमारे पास एक सिग्नल और मिलता है हमें, एक सिग्नल मिलता है हमें 8H का, जो कि बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, जो कि बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। इस पे प्रेजेंस है बीटा पोजीशन पे। तो वो 8H कौन से होते हैं आपके, वो 8H होते हैं आपके ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो H होते हैं, इन 8H का एक सिग्नल मिलता है हमें, इन 8H का एक सिग्नल मिलता है। ये जो H है, ये इन 8H का हमें क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है। ठीक है, और हमें जो फाइनल सिग्नल मिलता है, एक और हमें सिग्नल मिलता है, वो हमें मिलता है मीजो पोजीशन पे। मीजो पोजीशन, अभी मीजो पोजीशन क्या है, यहाँ पे मीजो पोजीशन है जो ये आपका कार्बन है, ये इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिलता है मीजो पोजीशन पे, जो कि 4H का होता है, 4 हाइड्रोजन का। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सिग्नल मिलेगा 2H का, जो कि NH वाले हैं, एक सिग्नल मिलेगा आपको 8H का, जो कि बीटा पोजीशन पे है, एक सिग्नल मिलेगा आपको 4H का, जो कि मीजो पोजीशन पे है। जो इनमें अब मैं आपको, आप प्लेसेस से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा आपने नोट है। मैं आपको अब क्या है, इनका शिफ्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारा, कहाँ बताऊँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप प्लीज देख लेना। जो हमारा 1H सिग्नल मिला है, जो हमारा 2H का सिग्नल मिला है, ठीक है, NH प्रोटॉन का, इसका जो शिफ्ट होता है, जो डेल्टा शिफ्ट होता है, वो होता है -2 से लेके -3 के बराबर। ठीक है, -3 ppm। तो जो यहाँ पे शिफ्ट होता है वो -2 से लेके -3 का होता है। ठीक है, 8H का जो शिफ्ट है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपकी बीटा पोजीशन है, उसका जो सिग्नल होता है वो होता है, उसमें जो डेल्टा शिफ्ट होता है वो होता है 8 ppm का, 8 ppm या 8.1 ppm। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फाइनल था, वो था हमारा एक, जो 4H का हमें सिग्नल मिला था मीजो पोजीशन पे, उसका जो डेल्टा शिफ्ट होता है वो होता है 4.1 ppm के बराबर। ठीक है, 4 या 4.1 ppm। ठीक है, तो ये सब डाटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक है, ये वाला डाटा आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि और 1H NMR में कौन कौन से सिग्नल जो है पोरीफायरिंग शो करते हैं। तो 3 सिग्नल शो करते हैं, जिसमें से 2H का सिग्नल होता है NH वाले का, 8 हाइड्रोजन का सिग्नल होता है, एक वो होता है बीटा पोजीशन वाले, और जो एक सिग्नल मिलता है 4H का मिलता होता है मीजो पोजीशंस पे। ठीक है, वो किसको होता है, मीजो पोजीशंस पे। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे शिफ्ट भी लिख दिया, आप प्लीज इन्हें नोट कर लेना। 2H का जो शिफ्ट है वो है -2 से लेके -3, 8H का जो सिग्नल है, मतलब एक जो सिग्नल मिला 8H का, उसका शिफ्ट है 8 ppm, 4H का है उसका है जो 4.1 ppm। ठीक है,
नोट कर लिया, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा की पोरीफायर रिंग में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक नेचुरल लिगेंड होता है, ठीक है, हक्कल उनको फॉलो करता है, नो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 1H NMR की जो भी सिग्नल शो करता है वो सारा आपको दिखा दिए, ठीक है। सबसे जो इंटेंस सिग्नल मिलेगा उसमें वो आपको मिलेगा 8H का, ठीक है। वो 8H का क्यों मिलेगा आप समझ ही गए होंगे, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा सिग्नल आपका इंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा की। हमने 1H NMR स्पेक्ट्रा की बात कर ली है, ठीक है, वो आप NMR में पूरा पढ़ोगे, ठीक है। जब मैं आपको NMR पढ़ाऊंगा आप वहां पे समझ सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। ऐसे तो आपने पढ़ लिया होगा आई होप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा की, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा की। गाइस यूवी स्पेक्ट्रा में आपको पता होगा कि चार टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। कितने टाइप के ट्रांजिशन होते हैं? 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता, आपने यूवी नहीं पढ़ा, तो आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, ये हो गया, सॉरी पाई स्टार, और ये हो गया सिग्मा स्टार, ठीक है। ये आपके एनर्जी लेवल है, आप प्लीज इन्हें एनर्जी लेवल मान लेना, ठीक है। एनर्जी लेवल कंसीडर कर लो इनको, एनर्जी लेवल है आपके, ठीक है। तो जो पहला ट्रांजिशन होता है वो होता है ये सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार तक का। जो दूसरा ट्रांजिशन होता है पाई से लेके पाई स्टार का। तीसरा होता है पाई से लेके नॉन बॉन्डिंग का। और जो चौथा ट्रांजिशन होता है वो होता है आपका नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा का, ठीक है। तो ये आपके 4 ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, जिसका जो ये आपके एनर्जी लेवल का गैप है, ये आपका डेली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो डेली की मैक्सिमम वैल्यू है वो सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार के गैप सबसे ज्यादा, तो उसकी डेली की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम जो वैल्यू होगी वो होगी पाई से लेके नॉन बॉन्डिंग का जो गैप है, उसकी सिग्मा जो ट्रांजिशन पाई से लेके नॉन बॉन्डिंग का है उसका डेली की वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। समझ आ रहा है आपको? तो ये सारे ट्रांजिशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो डेली का आप ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है, सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार का होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद जो होगा आपका होगा पाई से लेके पाई स्टार का, नहीं नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा स्टार, उसके बाद जो होगा आपका पाई से लेके पाई स्टार का, और सबसे कम जो होगा आपका वो होगा नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा का, नॉन बॉन्डिंग से लेके पाई स्टार, पाई का, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके हो गए ट्रांजिशन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा डेली किसका होगा सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार का, उसके बाद थोड़ा कम होगा नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा स्टार, फिर उससे कम पाई से लेके पाई स्टार, फिर सबसे कम नॉन बॉन्डिंग से लेके पाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हैं वो होता है पाई से लेके पाई स्टार। यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन होते हैं? पाई से लेके पाई स्टार। क्यों होता है ये ट्रांजिशन आप यूवी में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी मैंने आपको काफी कुछ बता दें यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए आप ये सब चीजें याद रखें, सॉरी, ठीक है, इसी के लिए आप ये सब चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। ये आप देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी वजह से जो ट्रांजिशन होता है पाई से लेके पाई स्टार। और इसी ट्रांजिशन की वजह से जो ये इंट्रा लिगेंड पाई से लेके पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसी ट्रांजिशन की वजह से जो इसका कलर होता है पोरीफायरिन रिंग का वो होता है ग्रीन कलर। क्या कलर होता है इसका? ग्रीन कलर, ठीक है। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन कलर का होता है, इसका होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो आप ये होता है यूवी स्पेक्ट्रा, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रा में आपने क्या क्या देखा कि 4 टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, डेली के हिसाब से आप ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार का, नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा स्टार, फिर पाई से लेके पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग से लेके पाई, ठीक है। अगर नहीं भी याद रखना आपको ये ऑर्डर, कोई बात नहीं, आप इतना याद रखिए 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ऐसे ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। ये गैप होता है एनर्जी गैप। पाई से लेके पाई स्टार ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, जो इंटरलिगेंट पाई से लेके पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से आपको जो कलर मिलता है होता है ग्रीन कलर। ये आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं,
ठीक है। बेसिकली ये जो इंटरलीगेट पाइस्टर ट्रांजिशन होता है, कलर कैसा होता है वो आप कलर थ्योरी में पढ़ते हैं, वो की कोऑर्डिनेशन में होती है, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा कलर होता है, पोरीफायरिन का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम IR पे आते हैं। होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज हम बस पोरीफायरिन रिंग ही कंप्लीट कर पाएंगे आई गेस। उसके बाद हम मेटालो पोरीफायरिन रिंग और हेम ग्रुप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा जो है आज का लास्ट पार्ट रह गया है, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। लास्ट जो हमारा रह गया स्पेक्ट्रम वो रह गया IR स्पेक्ट्रम। क्या रह गया? IR स्पेक्ट्रम, ठीक है। IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम में आपको पता होगा जो न्यू होता है वो होता है 1/2πc √KY में न्यू, ठीक है। इसके इक्वल होता है, आप देख सकते हो न्यू जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √K के, ठीक है। ये आपका क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट, ये आप पढ़ोगे IR में, ठीक है। ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और ये होता है आपका रिड्यूस मास, क्या होता है आपका रिड्यूस मास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी मैक्सिमम जो पीक होती है ना IR में, जो मतलब इसकी न्यू फ्रिक्वेंसी जो होती है, जिसकी वो हाई होती है पोरीफायरिन रिंग में, वो किसकी होती है? वो NH की होती है। इसकी होती है NH की होती है 3300 से लेके 3400 सिग्मा सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा और उतना ही कम क्या होना चाहिए? आपका रिड्यूस मास होना चाहिए, ठीक है। और IR में आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है ना एटम्स में, उतना ज्यादा IR का जो पीक होता है वो स्ट्रॉन्ग और इंटेंस पीक आता है। इस वजह से भी एक रीजन है कि इसका जो पीक होता है काफी इंटेंस होता है, ठीक है। इसका जो IR में पीक आता है, IR में जो पीक होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये IR का ग्राफ होता है। तो ये जो पीक है ना, ये काफी इंटेंस पीक होती है, ठीक है। काफी आप देख सकते हो काफी बड़ी पीक है। तो कुछ ऐसी होती है NH की पीक, ठीक है। रीजन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऊपर से आपकी इसकी न्यू की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट भी इसका इसलिए हाई होता है, ठीक है। आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की बेसिस पे, ठीक है। वो आपको IR में निकालना सिखाएंगे। आप वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करना, बाकी रिड्यूस मास की वैल्यू पुट करना, आप सारा इसमें वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। आपको सारी वैल्यू नोन होती है वहाँ पे। लाइट की वैल्यू और रिड्यूस मास होता है, ठीक है। रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 × में m2 अपॉन में m1 + में m2, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होता है, वहां से आप न्यू निकाल सकते हैं। अभी के लिए आप नहीं याद, आपको कुछ याद रखना तो आप इतना याद रखिए, बायोऑर्गेनिक में पोरीफायरिन रिंग का जो NH का वैल्यू होता है, ठीक है, वो इतना आता है, ठीक है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब रेंज होती है। 3200 भी हो जाती है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। 3200 से लेके 3400 भी हो जाती है, बट हम इतना मान के चल रहे 3300 से लेके 3400, इससे ज्यादा वैरी नहीं करेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है 19-20, ठीक है। तो ये होता है IR स्पेक्ट्रम। तो इसी के साथ हमारा पोरीफायरिन रिंग यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एक दो बातें और रह रही हैं, और उसके बाद हमारा मेटालो एंजाइम और हमारा मेटालो पोरीफायरिन रिंग और हेम ग्रुप बचा है, ठीक है। तो एक दो बात जो रह रही है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मेटालो पोरीफायरिन रिंग और हेम ग्रुप, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। बट आपको मोस्ट प्रोबेबली जो आ सकता था वो सारे का सारे यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक आपको समरी दे देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने पोरीफायरिन रिंग के बारे में पढ़ा, चूंकि 4 पायरोल यूनिट और 4 फॉर्मल्डिहाइड यूनिट के साथ मिलकर बनती है, ठीक है। उसमें हम DDQ डालते हैं, DCM डालते हैं, ठीक है, तब जाके हमारी पोरीफायरिन रिंग बनती है, जो कि एक नेचुरल रिगेंट होता है, जिसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं, 9 बॉन्ड जो होते हैं कंजुगेशन में होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 रूल को फॉलो करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। इतना आपको समझ आ गया। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, हमने यूवी में पढ़ा, उसकी वजह से क्या होता है? कलर होता है, ठीक है। इंटरलिगेंट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद हमने NMR के सिग्नल्स देखे, जो मैंने आपको बता दिया, 3 सिग्नल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे IR की फ्रिक्वेंसी देखी NH की, जो कि होते हैं 3300 से लेकर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद खाली हमें पोरीफायरिन की रिएक्शन देखनी है एसिड और बेसिक मीडियम में, ठीक है।
है, और उसी से ही हम पता लगाएंगे मेटालोपोरिफायरल रिंग का। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।